क्या आपने कभी ऐसे स्कूल के बारे में सुना है जहां एक भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता लेकिन वहां टीचर्स की लंबी फौज तैनात है? जी हाँ, सुनने में ये किसी मजाक जैसा लग सकता है लेकिन ये हकीकत है। हाल ही में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले पश्चिम बंगाल में 4,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी छात्र रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वहां लगभग 19,500 शिक्षक तैनात है। आखिर क्या है ये अजीबोगरीब घोटाला? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। UDISE प्लस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 5663 ऐसे स्कूल हैं जिनमें जीरो एनरोलमेंट यानी एक भी बच्चा नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि देश के कुल ऐसे स्कूलों का 73% यानी अकेले 4133 स्कूल सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। आपको बता दें कि इन स्कूलों में एक भी स्टूडेंट नहीं है लेकिन वहां 19,000 से ज्यादा टीचर्स अपनी ड्यूटी पर हैं। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 313 ऐसे स्कूलों के साथ दूसरे नंबर पर है। एक तरफ बंगाल के हजारों स्कूलों में बच्चे नहीं हैं पर टीचर्स भरे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के करीब 6700 से ज्यादा स्कूल ऐसे भी हैं जहां 2,29,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, लेकिन वहां बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की भारी कमी है। जब इस मामले पर सवाल उठे तो पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन का बयान सामने आया। उन्होंने इन असमानताओं के पीछे तकनीकी गलती का हवाला दिया। उनका कहना था कि कुछ प्राइवेट स्कूलों ने पोर्टल पर सही से डेटा अपलोड नहीं किया। उन्होंने टीचर्स की जानकारी तो दे दी लेकिन छात्रों की डिटेल्स अपडेट नहीं की, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? इतिहास गवाह है कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान शिक्षक भर्ती में किस स्तर का बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। CBI और ED की जांच में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई बड़े नेता जेल की हवा खा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देकर स्कूल सेवा आयोग की 25,000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द करना पड़ा था। सरकार भले ही अब व्यवस्था सुधारने का दावा कर रही हो, लेकिन इन आंकड़ों ने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। मामला सिर्फ जीरो स्टूडेंट स्कूलों तक सीमित नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट ने तो और भी डरावनी तस्वीर पेश की है। CAG की रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली यानी ड्रॉप आउट की दर बहुत ज्यादा है। अपर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी के बीच 28 से 42% तक ट्रांजिशन लॉस देखा गया है। सर्वे में जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी उनमें से 53% ने इसकी वजह गरीबी और आर्थिक तंगी बताई। 14% बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं थी, 13% काम की तलाश में निकल गए और 12% ने कम उम्र में शादी की वजह से स्कूल छोड़ दिया। इसके अलावा राज्य के 520 स्कूलों में तो एक भी टीचर नहीं था और 5152 स्कूलों में 1.76 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए सिर्फ एक शिक्षक पर निर्भर थे। अगर छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल देश में दूसरे सबसे खराब स्तर पर है। यहाँ का PTR 1:30 का है। राज्य के करीब 8% स्कूलों में 10 या उससे भी कम बच्चे नामांकित हैं। बात अगर डिजिटल सुविधाओं की करें तो बंगाल के केवल 403 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी है। कुछ ही स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन नसीब है। यानी एक तरफ जहां करोड़ों का बजट कागजों पर खर्च हो रहा है, वहीं जमीन पर सरकारी स्कूल बदहाली के आंसू रो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर कब तक हमारे देश के बच्चे बुनियादी शिक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे और फर्जी आंकड़ों के जाल में सरकारी सिस्टम उलझा रहेगा? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।